आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सनकपुर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी षोडशाधारी संख्या को दशमलव संख्या में रूपांतरित किया जाता है। इस रूपांतरण के लिए हम वही सामान्य सूत्र का उपयोग करेंगे जो हम द्विआधारी संख्या और अष्टाधारी संख्या को दशमलव संख्या में रूपांतरण के समय उपयोग किए थे। तो क्या था वो, एक बार हम रिकॉल करते हैं कि यदि आपके पास कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है जो कि x3, x2, x1, x0 पॉइंट x-1, x-2, x-3 है और यह संख्या x3, x2, x1, x0, x-1, x-2, x-3 अंकों से मिलकर बनी है और y उस संख्या पद्धति का आधार है जिसमें संख्या लिखी गई है, तो उसका दशमलव रूपांतरण इस सूत्र से दिया जाता है। यह है x3 इंटू वाई क्यूब प्लस x2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस x1 इंटू y1 वाई की पावर 1 प्लस x0 इंटू y0 वाई की पावर 0 प्लस x-1 इंटू वाई की पावर -1 प्लस x-2 इंटू वाई की पावर -2 प्लस x-3 इंटू वाई की पावर -3। ये जो सूत्र है इसकी सहायता से आप इन संख्या का दशमलव रूपांतरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए कैसे लगाते हैं इस सूत्र को और कैसे किसी षोडशाधारी संख्या को दशमलव संख्या में रूपांतरित करते हैं, ये एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो मान लीजिए कि एक षोडशाधारी संख्या है जो कि है AF.23 और इसे आप दशमलव संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं। एक बार तरीका समझ लीजिए, फिर मैं इसके स्टेप्स भी लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो षोडशाधारी संख्या आपको दी है उसके अंक लिखें और उन अंकों को दशमलव संख्या में रूपांतरित करें। तो सबसे पहले अंक लिखेंगे और अंक है AF.23। ये हमने दशमलव संख्या के षोडशाधारी संख्या के अंक लिख दिए। अब इन अंकों को हम दशमलव संख्या में रूपांतरित करेंगे। तो एक को दशमलव में लिखते हैं 10, f को लिखा जाता है 15, 2 को 2 ही लिखते हैं और 3 को 3 लिखा जाता है। अब बच्चों, आपको जो इस सूत्र में जो चर हैं जो कि x3, x2, x1, x0 और y, इनके मान ज्ञात करना है। तो y बड़ा सिंपल है कि y उस संख्या पद्धति का आधार है जिसमें संख्या दी गई है और यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है वो षोडशाधारी संख्या पद्धति में दी गई है और षोडशाधारी संख्या पद्धति का जो आधार होता है वो 16 होता है। इसलिए यहाँ पर जो y का मान है वो कितना आएगा, 16। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस सूत्र में y का मान क्या रखा जाएगा, 16 रखा जाएगा। अब बच्चों, जो x3, x2, x1, x0 इनके मान कैसे ज्ञात करना है, तो ये जो बिंदु है, बिंदु के जस्ट बाईं ओर वाले जो अंक हैं वो आपका x0 है, उसके पहले वाला x1 है, उसके पहले वाला x2 है और बिंदु के जस्ट दाईं ओर जो अंक है वो x-1 है या उसके बाद वाला x-2 है। तो आप देखेंगे कि ये संख्या आपको दी है, इसमें बिंदु के जस्ट बाएं वाला जो अंक है वो है 15 और यह 15 ही क्या होगा आपका x0। इसके पहले वाला x1, बिंदु के जस्ट दाईं ओर वाला जो अंक है वो होगा आपका x-1, इसके बाद वाला x-2। तो बच्चों, यहाँ पे हमने सभी चरों के मान ज्ञात कर लिए हैं, x1, x0, x-1, x-2 और y। अब हम क्या करेंगे, हमारे सूत्र को उपयोग में लेंगे। तो सूत्र हमारा कहता है कि x1 इंटू वाई की पावर 1 प्लस x0 इंटू वाई की पावर 0 प्लस x-1 इंटू वाई की पावर -1 प्लस x-2 इंटू वाई की पावर -2। बच्चों, यहाँ पर जो नीचे लिखा गया है x में वही y की घात होगी और इन सबको हल करके जो हमें प्राप्त होगा वो हमारी संख्या का दशमलव रूपांतरण होगा। तो आइए देखते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस सूत्र में केवल मान रखने हैं और मान रखकर आपको इस सूत्र को हल करना है। देखिए, अब x1 की जगह क्या रखेंगे, 10, a मत रखिएगा, इसका दशमलव रूपांतरण रखना है। तो x1 की जगह रखेंगे 10 इंटू वाई की पावर 1, y क्या है अपना 16, तो इंटू 16 की पावर 1, ये पहला पद हो गया। फिर है x0 जो कि है 15 इंटू
y की पावर 0 यानी 16 की पावर 0 प्लस x-1 जो कि है 2 इंटू वाई की पावर -1 यानी 16 की पावर -1 प्लस x-2 जो कि है अपना 3 और 3 इंटू वाई की पावर -2 यानी 16 की पावर -2। अब बच्चों इस सूत्र को आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ आएगा 10 इंटू 16 की घात 1 कितना आएगा 16 प्लस 15 16 की घात 0 जिसको 1 लिखते हैं प्लस 2 16 की घात -1। बच्चों इसका मान होता है 1/16 और 1/16 को जब हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 0.0625 0.0625 प्लस 3 इंटू 16 की घात -2 16 की घात -2 होता है 1/16 का वर्ग। जैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 16 की घात -2 आप ज्ञात करना चाहते हैं तो 16 की घात -2 जो है वो होगा 1/16 की घात 2 और 1/16 की घात 2 अर्थात 16 का वर्ग होता है 256। तो 16 की घात -2 जो है वो 1/256 के बराबर है और इसका मान जो है वो आता है 0.0039। तो इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। मैं सीधा सूत्र में 16 की घात -2 की जगह 0.0039 लिखता हूँ। तो देखते हैं सूत्र था हमारा ये रहा। तो ये है 0.0039। अब बच्चों 16 की घात हल हो चुकी है तो आपको केवल ये गुणा करना है। तो 10 इंटू 16 ये जो है आएगा 160 प्लस 10 इंटू 16 इसको हम लिखेंगे 160 160 15 इंटू 1 15.0625 इंटू 2 इसको लिखा जाएगा 0.125 और 0.039 इंटू 3 इसको लिखेंगे। जब गुणा करेंगे तो मिलता है 0.0117। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो संख्या आपको प्राप्त होगी, वही आपका दशमलव रूपांतरण है। तो इन सबको जोड़ने पर आपको मिलेगा 175.1367 अर्थात जो आपकी षोडशाधारी संख्या है वो है AF.23 और इसका दशमलव रूपांतरण है 175.1367। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसके स्टेप्स लिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने शुरू किया था। y उस संख्या पद्धति का आधार है जिसमें संख्या लिखी गई है और यहाँ हमने 16 इसलिए लिया है क्योंकि जो संख्या हमें दी थी वो षोडश आधारित संख्या पद्धति में दी हुई है और षोडश आधारित संख्या पद्धति का आधार 16 होता है। हम नीचे उतार लीजिए, पॉज कीजिए और उतार लीजिए। अब हम इसकी स्टेप्स लिख लेते हैं। ये रही इसकी स्टेप्स। षोडश आधारित संख्या के अंक लिखे, पहली स्टेप। दूसरी, अंकों को दशमलव संख्या में रूपांतरित करें, स्टेप नंबर 3। यहाँ पे आपको ये जो है x1 x3 x1 x2 x3 और y के मान रखने हैं। यहाँ मेरे को लिखना था लेकिन मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x1 x2 x3 y जो भी है सबके मान रखें और सूत्र में मान रखकर हल करने। ठीक है, ये स्टेप्स लिख लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, अगले लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ और होमवर्क है आपका ये कि एक षोडश आधारित संख्या दी है, वो संख्या है 3b8.2e1। ये एक षोडश आधारित संख्या है, इसे आपको दशमलव संख्या में रूपांतरित करना है। जो भी आंसर है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मिलते हैं अगला लेक्चर। थैंक यू।